ऑलरेडी कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज कोलेस्ट्रॉल। उसमें हमने डिटेल स्टडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ द लिपिड्स दैट इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट कौन से होते हैं लिपिड्स के। उसके बाद जो लिपिड्स का जो बायोलॉजिकल जो रोल है इन द सेल मेम्ब्रेन उसको डिस्कस करेंगे। देन डिजीज रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये 3 टॉपिक हमारे पेंडिंग है इन द लिपिड चैप्टर। उसके बाद अब हमारा लिपिड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड। जो क्वालिटेटिव टेस्ट है लिपिड के, लिपिड को डिटेक्ट करने के लिए इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं, जैसे ग्रीस स्पॉट टेस्ट, इमल्सिफिकेशन टेस्ट एंड स्पॉनिफिकेशन टेस्ट। ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ग्रीस स्पॉट टेस्ट में क्या ग्रीस चेक की जाती है। ऑयल कंटेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर के ऊपर एक ऑयल की ड्रॉप पुट करेंगे। उस ड्रॉप के कारण क्या होगा, जो पेपर है वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। इट मीन्स उसमें लिपिड और फैट्स प्रेजेंट है। सो दिस इज अबाउट द ग्रीस स्पॉट टेस्ट। यानी स्पॉट एक हमने ड्रॉप डाली, ड्रॉप प्लेस करी किस पर, पेपर पे, और वो पेपर किस तरह का होगा, ट्रांसलूसेंट हो गया बिल्कुल, जिसके कारण वो डिटेक्ट कर रहा है दैट इट विल दैट लिपिड्स और फैट्स आर प्रेजेंट ऑन द गिवन सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा इमल्सिफिकेशन टेस्ट। इमल्सिफिकेशन टेस्ट में क्या करते हैं, इमल्शन की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें 2 ml तो हमने वाटर लिया एंड बाय साल्ट सॉल्यूशन। इसमें 2 ml वाटर, 2 ml वाटर प्लस बाय साल्ट सॉल्यूशन विथ ऑयल ड्रॉप्स, जिससे क्या हो जाएगा, इमल्शन बन जाएगी, एक स्टेबल इमल्शन की फॉर्मेशन होगी। स्टेबल इमल्शन, एक तरह की इमल्शन बन जाएगी। इट मींस इसमें क्या लिपिड्स प्रेजेंट है, लिपिड्स आर व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ लिपिड इन द गिवन सैंपल, उसमें ये प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पॉनिफिकेशन टेस्ट। स्पॉनिफिकेशन टेस्ट में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम कुछ ड्रॉप्स हैं, 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ऑयल की 10 ड्रॉप्स ली एंड 20 ड्रॉप्स ऑफ 10 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल with 20 drops एडिशन की हमने उसमें 20 drops of 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड किया। ये कितना होगा, 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसमें हमने एडिशन की ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल की एडिशन करने के बाद अब इसको क्या किया जाएगा, बॉइलिंग की जाएगी फॉर 3 मिनट्स। बॉइलिंग फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट्स तक बॉइलिंग करना, मतलब कि जब तक इसकी स्पॉनिफिकेशन नहीं हो जाती तब तक इसको बॉइल किया जाएगा। आफ्टर द बॉइलिंग, सैंपल की बॉइलिंग होने के बाद इसको डिवाइड कर दिया गया 2 लेयर्स के अंदर। एक में तो सैंपल है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन प्लस NaCl, और जो दूसरा है इसमें सॉल्यूशन और NaCl की एडिशन की, इसमें सॉल्यूशन प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, इस सॉल्यूशन में NaCl है, NaCl प्रेजेंट है, तो इसमें जो सोप है उसकी सेपरेशन हो जाएगी जो कि सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगी। तो सेपरेशन ऑफ सोप विच, जो क्या करेगी, सरफेस पे फ्लोट करेगी, विच फ्लोट्स ऑन सरफेस। और इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन जिसमें कैल्शियम क्लोराइड की हमने एडिशन की थी,
इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड है वो इनसॉल्युबल सोप है, वो क्या करेगी, वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। इनसॉल्युबल कैल्शियम, जो इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड है, इनसॉल्युबल सोप प्रेसिपिटेटेड, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी उसकी। सो जो क्या डिटेक्ट करेगी कि इसमें क्या, जो सोप है यानी एक तरह का जब ऑयल है, हम उसको ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो वो अलग अलग सरफेस एरिया होने के कारण उसका वो अलग सेपरेट आउट हो जाती है, वो फ्लोट करती है। जो ऑयल होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है। इसी तरह से इसमें ऑयल प्रेजेंट है तो जो सोप है, इसमें सोप की सेपरेशन हो जाएगी, वो फ्लोट करेगा सरफेस पे। और इसमें क्या है, सॉल्यूशन है विद कैल्शियम क्लोराइड। इसमें जो इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप है, इनसॉल्युबल कैल्शियम सोप, वो क्या करेगी, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट द वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स। ये हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं लिपिड्स के। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द रोल ऑफ लिपिड्स इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ लिपिड्स इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिपिड्स की क्या क्या रोल है, लेकिन ये है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में ये कैसे एक्ट करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो लिपिड्स हैं वो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो सेल्स है, लिविंग सेल्स है, वो सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक परमेबिलिटी शो करती है। एक तरह से वो कैप्सुलेटेड होते हैं या फिर परमेबल होते हैं, जिससे वो परमेबिलिटी से कुछ जो इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस है उसकी एग्जिट या फिर वो बाहर की तरफ मूव करते हैं या फिर वो अंदर की तरफ इन द मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की बनी होती है। अगर इसमें बात करें, सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स, बाई लेयर ऑफ लिपिड की बनी हुई होती है। बाई लेयर, उसमें जो दो लेयर होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, ये आपको पहले फंक्शंस में भी करवाया था मैंने, कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें भी बताया था कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें डायग्रामेटिकली कुछ इस तरह से होता है, ये राउंडेड फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये जो इसमें एक हाइड्रोफिलिक टेल होती है और एक हाइड्रोफिलिक टेल जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसको पोलर एंड कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ राउंडेड स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये सेल मेम्ब्रेन की ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। These rounded structures are हाइड्रोफिलिक हेड। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड। अब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोफिलिक हेड के साथ, इसमें ये एक टेल आ जाती है सबके साथ। इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, बायो की बुक में। आगे जो सेल चैप्टर है, सेल चैप्टर में ये डिटेल में दे रखा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है इस तरह से। सो दिस स्ट्रक्चर इज हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, ये हाइड्रोफोबिक टेल हो गई।
और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका है, फॉस्फोलिपिड की लेयर, फॉस्फोलिपिड। और ये स्ट्रक्चर को कहते हैं, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन which is given by, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, जो किसने दिया था, which is given by सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब आपको पता है जो लिपिड्स हैं, अलग अलग तरह के लिपिड्स जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जिसको कहते हैं पोलर एंड, इसको पोलर एंड कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज पोलर एंड, पोलर एंड। और एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल, इसको नॉन पोलर एंड कहा जाता है, नॉन पोलर एंड कहा जाता है। अब इसमें इस तरह का मेम्ब्रेन बाई लेयर यानी दो लेयर होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये राउंडेड एंड होता है और एक ये टेल है। अब जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है उसमें ये किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड के, जो कि हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अब जो आप देख रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड है, जो पोलर एंड है, पोलर एंड कहा गया है जिसे, ये क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसके आउटवर्ड बाहर की साइड डायरेक्ट होता है, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये मेम्ब्रेन की अंदर की साइड डायरेक्ट होती है, किसकी, मेम्ब्रेन की अंदर की साइड डायरेक्शन होती है इसकी। उसके बाद इसमें जो लिपिड और प्रोटीन है ये आपस में कैसे इकट्ठे रहते हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड की लिंकेज होती है, क्या होती है, कोवलेंट इंटरेक्शन होती है, उसके साथ ये कोवलेंट इंटरेक्शन से ये लिपिड एंड प्रोटीन हेल्ड टुगेदर इकट्ठे रहते हैं। अब इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, अगर हम बात करें इस तरह से, इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, दैट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है इसको मैंने आई से रिप्रेजेंट कर रखा है, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है उसको ई से रिप्रेजेंट कर रखा है इस डायग्राम में। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इस तरह से होता है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो वो पेनिट्रेट होते हैं और एक्सटेंड करते हैं कंप्लीटली इन द लिपिड लेयर, वो लिपिड लेयर के अंदर ही होता है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है ना उसके अंदर होता है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक, एक्सटर्नल यानी एक्सट्रिंसिक है वो इसके बाहर एक्सटेंड होते हैं, इसकी लिपिड लेयर है उसके बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते, वो पूरा कंप्लीटली अंदर की साइड पेनिट्रेट है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो इस लेयर के बाहर है, ये देखो इस लेयर के बाहर है सेल मेम्ब्रेन से अटैच लेकिन उसके बाहर आउटवर्ड है। तो इसमें जो लाइपोफिलिक सब्सटेंस है, अब हम इसमें पढ़ रहे हैं हाइड्रोफिलिक, इसको क्यों पोलर एंड कहा गया है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मींस वाटर, फिलिक मींस लविंग, वाटर लविंग होते हैं उसको पोलर एंड है इसलिए इसको पोलर बोला गया है। और जो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस हीटिंग, उससे अलग जाते हैं, दूर जाते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल कहा गया है इसको, इसलिए इसको नॉन पोलर एंड कहा गया है। उसके बाद लाइपोफिलिक सब्सटेंस होते हैं वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं, किसकी हेल्प से, इसमें लाइपोडियल कोर होता है उसकी हेल्प से जो लाइपोफिलिक सब्सटेंस है वो ट्रांसफर होते हैं। लेकिन जो आयनिक या पोलर सब्सटेंस होते हैं उनकी ट्रांसफर कैसे होती है, थ्रू द प्रोटीन लेयर, ये जो प्रोटीन लेयर है इन प्रोटीन लेयर से वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ लिपिड्स और प्रोटीन की हेल्प से ऑन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पे लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं उसकी हेल्प से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारा बायोलॉजिकल जो कम्युनिकेशन होता है ना उसको कंट्रोल करता है। सो दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स। लिपिड का बायोलॉजिकल रोल है कि जो लिपिड्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, इसका जो फंक्शंस होते हैं उसमें डिस्कस किया था, लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में है कि कैसे जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर और निकोलसन ने दिया था,
सेल मेम्ब्रेन का, कि कैसे फॉस्फोलिपिड की वो बनी है, कैसे ट्रांसफर होता है। सो दिस इज द बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन का। इसी तरह से जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, और बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन मतलब कि बायोलॉजिकली जो सब्सटेंस है, चाहे वो लाइपोफिलिक सब्सटेंस है, आयनिक सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन में, उनको ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज डिजीजेज रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म। Diseases related to lipid metabolism। अब जो डिजीजेज हैं उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। दो तरह की डिजीज होती है, एक तो एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर। डिसऑर्डर दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक्वायर्ड डिजीज की बात करें, एक्वायर्ड डिजीजेस वो होती हैं जो कि हमें नेचुरल सब्सटेंस जो कि हम इनटेक कर रहे हैं, बाहरी जो सब्सटेंस है उसका इनटेक करने के बाद जो उसमें सिम्टम्स और साइंस अपीयर हो रहे हैं डिजीज के, वो हो गई हमारी एक्वायर्ड डिजीज। भी हमारे को पहले नहीं थी, लेकिन वो हम बाहर जो सब्सटेंस है उनको हम इनटेक करने के कारण वो डिजीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब कि जैसे मोटापा हो गया, फैटी लिवर, कीटोसिस, फैटी लिवर में क्या होता है, लिवर के अंदर फैट की डिपोजिशन ज्यादा होने लगी, कीटोसिस हो गया, कीटोन बॉडीज बनने लग गई। तो इस तरह की जो एक्वायर्ड, अब ये किसके कारण होती है? जो हमारी डाइट में हम इस तरह के सब्सटेंस ले रहे हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको एक्वायर्ड मतलब कि पहले नहीं थी, पहले आप बिल्कुल हेल्दी थे, लेकिन आपने अपनी डाइट में इस तरह का इंटेक किया, इस तरह की सब्सटेंसेस का इंटेक किया जिसके कारण ये डिजीज हो गई, तो इसको एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। इसमें एग्जांपल जैसे ओबेसिटी, एग्जांपल्स आर ओबेसिटी, फैटी लिवर, कीटोसिस। So these are some examples of acquired disease, कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन हो रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है इसमें, दैट इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड हेरिडिटी होना, पीछे से चलती आ रही है, जैसे हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर मतलब कि लाइपोप्रोटीन का हाइपर ज्यादा होना या फिर लाइपोप्रोटीन का कम होना, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स आर हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपो लाइपोप्रोटीनीमिया, और भी बहुत सारी डिजीजेस है इससे रिलेटेड, जैसे फैब्रिक्स डिजीज हो गई, नीमेंस पिक्स डिजीज होगी, गॉशर्स डिजीज होगी, अलग अलग तरह की डिजीज है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन सी डिजीज में क्या जो लिवर मेटाबॉलिज्म है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, किस तरह के लिपिड्स की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है जिसके कारण ये डिजीज कॉज हो रही है, उसके कॉजेस पढ़ेंगे। तो ये दो टाइप्स में डिवाइड कर रखी है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर। एक्वायर्ड में जो हम नेचुरल सब्सटेंस से हम कुछ इस तरह का इंटेक कर रहे हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में उस तरह के डिजीज को वो कॉज कर रहा है, जैसे ओबेसिटी, फैटी लिवर एंड कीटोसिस। इनहेरिटेड में हेरिडिटी जो पीछे से चलती है, जैसे इंसुलिन की कमी, इंसुलिन कम हो जाना या बढ़ जाना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना ब्लड में, इस तरह से इसमें डिफरेंट, जैसे हाइपर लाइपोप्रोटीन, जो लाइपोप्रोटीन है उसकी जो प्लाज्मा में लाइपोप्रोटीन का कंटेंट प्लाज्मा में बढ़ जाना, हाइपो में प्लाज्मा में लाइपोप्रोटीन का जो कंटेंट है वो कम हो जाना। तो इस तरह की जो इसको इनहेरिटेड डिजीज कहते हैं। तो वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी डिजीज है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्वायर्ड डिजीज। हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। एक्वायर्ड डिजीज में सबसे पहले आ जाती है ओबेसिटी। हम ओबेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओबेसिटी क्या है? अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ओबेसिटी मोटापे को कहा जाता है। अब ये भी एक तरह की डिजीज मानी गई है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फैट होता है वो ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है।
पहली डिजीज है दैट इज ओबेसिटी। इसमें क्या होता है, जो बॉडी वेट है वो क्या होता है, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट के कारण वो एक्सेसिव डिपोजिशन होने लग जाती है, फैट डिपॉजिट होने लग जाता है। अब डिपॉजिट हो रहा है और उसकी यूटिलाइजेशन यूज कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इट विल कॉज द इंक्रीज इन बॉडी वेट, वो बॉडी वेट को इंक्रीज कर देगा। अब इसके भी कुछ कॉजेज हैं। अब वो होता किस कारण है, ड्यू टू दो तरह के कॉजेज होते हैं, दैट इज एंडोक्राइन एंड नॉन एंडोक्राइन। ये हमारी डिजीज है दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी में बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव डिपोजिशन हो रही है फैट की और यूटिलाइजेशन कम हो रही है। इसके कॉज क्या होते हैं, दो तरह के कॉज होते हैं, एक तो नॉन एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन। कॉज्ड बाय एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन नॉन एंडोक्राइन। अब ये एंडोक्राइन और नॉन एंडोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन में क्या होता है, एंडोक्राइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपो मींस इंक्रीज होना, थायरॉयडिज्म इसमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसकी जो सिक्रीशन है उसको कम कर देता है। तो इसमें किसके कारण होता है, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अब जो एंडोक्राइन होता है वहां पे क्या होता है, ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, वो क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है। और वो जो थायराइड हार्मोन है जब उसकी जो कंसंट्रेशन है जितना चाहिए उससे कम रिलीज हो रहा है तो वो क्या कर देता है, उसका वो भी एक तरह का रीजन है जो कि ओबेसिटी को कॉज करता है। और क्या रीजन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, हाइपर इंसुलिन। नेक्स्ट इज हाइपर इंसुलिज्म। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, हाइपर मीन्स बढ़ना, इंसुलिन मतलब कि इंसुलिन का बढ़ जाना। इट मीन्स जो ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाता है, उसके कारण भी क्या होता है, इट विल आल्सो कॉज द ओबेसिटी। और जो हमारा नेक्स्ट कॉज है दैट इज नॉन एंडोक्राइन। नॉन एंडोक्राइन में क्या है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्मोन्स है, कोई ग्लैंड से किसी चीज की सिक्रीशन हो रही है, इसमें तो ओवर इंजेक्शन कर लेनी किसी भी फैटी फूड की। अब बहुत सारे फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो हमारे जंक फूड्स होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, बहुत फैट होता है इसमें, तो ओवर इंजेक्शन करनी फैटी फूड्स की, जिसमें क्या होगा, जितनी मेटाबॉलिक नीड है उससे भी ज्यादा वो बढ़ जाता है, तो वो यूटिलाइज होना कम हो जाता है और इट विल कॉज द इंक्रीज इन बॉडी वेट। वो बॉडी वेट में इंक्रीज कर देता है एंड दैट विल रिजल्ट और लीड्स टू द ओबेसिटी, जो कि ओबेसिटी कर देता है। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्शन, ओवर इंजेक्शन करना, ओवर इंजेक्शन और ओवर इनटेक ऑफ फैटी फूड, फैटी फूड का एक्सेसिव इनटेक करना और जितना भी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है उससे भी ज्यादा हो जाना, दैट विल लीड टू द ओबेसिटी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्वायर्ड में आ जाती है दैट इज फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होता है, जो लिवर है वहां पे फैट की डिपोजिशन है वो बढ़ जाती है। फैटी लिवर में अकुमुलेशन, इकट्ठा होने लग जाता है, जो फैट्स होता है ना वो लिवर में ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाता है। इसमें मोस्टली जैसे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा फैट में, वो ज्यादा लिवर में इकट्ठा होने लग जाता है एंड इट विल लीड टू फिब्रोटिक चेंजेस इन द लिवर। फिब्रोटिक चेंजेस क्या होते हैं, फिब्रोटिक चेंजेस की बात करें, दीज आर द चेंजेस। इसमें जो लिवर होता है ना तो उसमें फाइब्रोसिस की फॉर्मेशन होती है और उसमें जो फाइब्रोसिस की फॉर्मेशन कब होती है, वो स्कार
टिश्यू के जब स्कार होती है ना, एक फाइबर्स होते हैं वो बनने लग जाते हैं। ये कब बनते हैं? जब लिवर में रिपेयरिंग का काम जो डैमेज सेल है ना उनकी रिपेयरिंग या उसको रिप्लेस करने का काम चल रहा होता है, तो वो इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बनने लग जाते हैं, दैट इट विल लीड टू लिवर सिरोसिस और यू कैन से दैट इम्पेयरमेंट इन द लिवर फंक्शंस। वो लिवर फंक्शंस की इम्पेयरमेंट कर देते हैं। अब ये सब होता कैसे है? इट विल कॉज्ड बाय द स्टारवेशन। अगर काफी देर तक आप भूखे रहे तब भी ये कॉज हो जाता है, तब भी ये क्या होता है? फैटी लिवर हो जाता है। या फिर इंसुलिन की डेफिनेशन हो, बॉडी में इंसुलिन की कमी होने के कारण भी फैटी लिवर हो सकता है। उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फैट की डाइट को अपने डाइट में इंक्लूड करें, हम डाइट ऐसी ले रहे हैं, ऐसी डाइट का इंटेक कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फैट है, ज़्यादा हम तला हुआ खा रहे हैं, वो भी इसमें डाइट में इंक्लूड करें कि हम बहुत ज़्यादा जैसे जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने ब्रेकफास्ट में भी, अपने लंच में भी, अपने डिनर में भी बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, वो भी क्या कर सकता है? फैटी लिवर कॉज कर सकता है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट कॉज है दैट इज अल्कोहलिज्म, यानी अल्कोहल की कंजप्शन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंजप्शन करना, उससे भी क्या होता है? देन इट विल कॉज द फैटी लिवर, वो भी फैटी लिवर कॉज करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट इसमें फैटी लिवर। फैटी लिवर में क्या होता है? फैटी लिवर में अकोमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर, accumulation of fats in the liver। इसमें मोस्टली ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इनकी अकोमुलेशन होती है इन द बॉडी में, और इसमें फिब्रोटिक चेंजेस आते हैं, और जो किसके कारण होती है? इट इज मेनली कॉज्ड बाय द, अगर हम इसके कॉजेस देखें, कॉज्ड बाय किसके कारण होता है? स्टारवेशन के कारण, भूखा रहने के कारण, स्टारवेशन, इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी, और इसमें हाई फैट डाइट को कंज्यूम करना अपने डाइट में, बहुत ज्यादा हाई फैट लेना, और अल्कोहलिज्म मीन अल्कोहल की कंजप्शन करना ज्यादा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आ जाती है इसी में एक्वायर्ड में, दैट इज कीटोसिस। कीटोसिस की बात करें, कीटोसिस क्या है? इसमें जो कीटोन बॉडी है वो प्लाज्मा में इंक्रीज करने लग जाती है, यानी बढ़ने लग जाती है। कीटोसिस में इसमें इंक्रीज इन द कीटोन बॉडीज इन द प्लाज्मा। जो नॉर्मल लेवल होता है कीटोन बॉडीज का वो एकदम एक तरह से नेग्लिजिबल होता है, दैट इज अबाउट द 1 mg पर 100 ml, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर होता है। तो इसमें जब ये कारण क्या होता है, कीटोन बॉडीज क्यों बनती हैं? एक तो इसमें डिजीज, अगर पहले से ही कोई जो पेशेंट है उसको डायबिटिक प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है, या फिर स्टारवेशन, बहुत ज़्यादा देर तक भूखे रहना, उसके कारण